कराची समेत सूबे भर में आज रात 12 बजे से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद होंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और कारोबार भी मुकम्मल बंद रहेगा। 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। समेत सिंध भर में भारतीय कोरोना का फैलाव, सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ। तिब्बी माहिरीन, अपोजिशन रहनुमाओं और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका को सूबे में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में आज रात 12 बजे से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कारोबारी मराकज, तालीमी इदारे और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर भी बंद कर दिए गए। शहरियों के बिलावजह घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। घर से बाहर निकलने वाले अफराद का वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान इम्तिहान जारी रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट सनत खुली रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और अशिया जरूरिया की दुकानें भी खुली रहेंगी। इजलास में शरीक तिब्बी माहिरीन, अपोजिशन रहनुमाओं और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला सिंध के फैसलों की तायीद की। सिंध में लॉकडाउन का फैसला नागुज़ीर हो गया था। तर्जुमान हुकूमत मुर्तजा वहाब की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया है। कल से तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद कर दिए जाएंगे। अवाम बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अवाम को बहुत एहतियात की जरूरत है। ये फैसला करने से पहले वज़ीर आला सिंध ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान से, हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी मशावरत से, जो बिजनेस लीडर्स हैं वो लोग भी है, उनको भी मदऊ किया गया था। और जो हमारी सिंध असेंबली में सियासी जमातें हैं उनकी पार्लिमानी लीडरान को भी मदऊ किया था। उन तमाम लोगों से मशावरत के बाद ये फैसला किया है और इसका इतलाक इंशाअल्लाह 8 अगस्त तक होगा। सरकारी दफातर भी बंद कर रहे हैं ताकि जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अंदाजा हो कि जब सरकार अपने दफातर बंद कर रही है, हम लोग भी अपने दफातर बंद करके घरों से काम करेंगे तो प्राइवेट दफातर भी कर सकते हैं। तो सिर्फ उस एक्सट्रीम सिचुएशन में वो घर से बाहर निकलें और निकलते वक्त वो समाजी फासले का इख्तियार करें, वो मास्क पहने और उनका जो वैक्सीनेशन का कार्ड है उसको भी वो कैरी करें। सिंध में लॉकडाउन के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद और सफदर अब्बास। सबसे पहले सफदर, आपसे जानना चाहेंगे मजीद क्या फैसले सामने आएंगे सिंध टास्क फोर्स के इजलास के हवाले से? आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध टास्क फोर्स का इजलास में अहम फैसला सामने आया है कि कल यानी कि 31 जुलाई से 8 अगस्त तक सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसके न सिर्फ तमाम मार्केट्स बंद रखी जाएंगी बल्कि सरकारी दफातर भी कल से 8 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही ये जो फार्मेसीज हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, बेकरी है, इनको खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन इनके साथ ही ये भी कहा गया है कि इन तमाम लोगों को भी सख्त SOPs पर अमल दरामद करना होगा। सूबे भर में 8 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे भी बंद रखने की हिदायत की गई है। जबकि ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो सड़क पर लोग आएंगे
ان کے ویکسینیشن کارڈ بھی چیک کیا جائے گا. جو صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اس کے اندر یہ اہم فیصلہ سامنے آیا کہ کل سے صوبے بھر میں مکمل لاک ڈاؤن رہے گا. تمام کاروباری مراکز، تمام مارکیٹس کل 31 جولائی سے 8 اگست تک بند رہیں گی، جبکہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی ویکسین ہونے کے بعد ہی ادا کی جائیں گی. جی بالکل، صفدر ساتھ موجود رہے گا. رفعت سعید، جس طرح سے ڈیٹیل تو اب سامنے آ رہی ہیں، پریس کانفرنس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. لاک ڈاؤن اس سے پہلے بھی لگے ہیں، اب دوبارہ لگایا گیا ہے. عمل درآمد نہیں ہو پاتا، عمل درآمد کرائے کس طرح سے کروایا جائے گا؟ جو بھی لاک ڈاؤن ہوئے تھے، جو 1 سال پہلے جس طرح کے تھے، اس میں خاصی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور اس مرتبہ صورتحال تشویشناک ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی وزیر اعلیٰ کے علم میں ہے کہ وائلیشن کس انداز سے ہوتی ہے، تو اس مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ وائلیشن نہ ہو. اس طریقے سے لاک ڈاؤن میں جن چیزوں کی بندش ہے انہیں بندی رہنے دیا جائے. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری دفاتر اور پرائیویٹ تمام دفاتر بند رکھنے کے لیے ایک بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن وائلیشن اس مرتبہ نہیں ہونے دی جائے گی. آئی جی سندھ اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے واضح طور سے آئی جی سندھ کو، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، دونوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ پولیس جو ہے اس پہ مکمل طور سے عمل درآمد کروائے. اور جو شکایات آئی تھی کہ بعض لوگ شادی ہالز میں لائٹیں بند کر کے تقاریب منعقد کر رہے ہیں، یا بعض ریسٹورینٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، یا دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں پر اس دفعہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. اب یہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، لوگ اس سنگینی کو محسوس کریں، لوگ جو موجودہ صورتحال ہے، جو اسپتالوں کی صورتحال ہے، اس کو محسوس کریں. معاملہ بہت بگڑ گئے ہیں. بچوں میں، خواتین میں جس تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی تھی ان میں بھی اس کے سمپٹمز پائے گئے ہیں. تو لہٰذا احتیاط سے ہی ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے سخت فیصلے کرنے کا یہ اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، رفعت سعید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. صدر، آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آئیں گے. یہ بتائیے گا، فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، تاجروں کا کیا کہنا ہے حکومتی فیصلوں پر؟ آج بالکل سندھ حکومت کی جانب سے جو تازہ فیصلہ سامنے ہے، اس کو لے کے تاجر برادری میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. اس وقت سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کن تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام. بتائیں جمیل پراچا صاحب، کیا کہیں گے سندھ حکومت کے فیصلے پر؟ دیکھیں، انتہائی افسوس ہوا ہے فیصلہ سن کے، کیونکہ جب آپ نے پورے ٹیسٹ ہی نہیں کرائے، 17,000 ٹیسٹ لے کر آپ نے جو ہے نا ایک دم اعلان کر دیا کہ 31% ہو گیا. اگر آپ یہی شرح 34,000 ٹیسٹ کرائیں یا 51,000 ٹیسٹ کرائیں تو یہ شرح آدھی سے بھی کم رہ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کل ہمارے ساتھ منسٹر بیٹھے تھے، ان سے بات ہوئی تھی، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے، اسے صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کر دی جائے، اور دوسری طرف ہفتہ وار ایک چھٹی ختم کی جائے. ہم سے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی مشاورت نہیں کی ہے. ہم سے مشاورت یہ ہوئی تھی صرف کہ ٹائمنگ بھی بڑھائی جائے گی، جو سیکٹر بند ہے وہ کھول دیے جائیں گے. لیکن آج بالکل الٹ فیصلہ آیا ہے، یہ تاجروں پہ ایک بہت بڑا بم پھینکا گیا ہے. اچھا بتائیں، فیصلہ تو آ گیا، تمام مارکیٹس کل سے بند ہو جائیں گی 8 اگست تک. اب کیا لاہے عمل ہوگا تاجروں کا، تاجر ایکشن کمیٹی کا؟ دیکھیں، تاجر ایکشن کمیٹی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، ہم اسے فی الفور مسترد کرتے ہیں. جو ان کے فیصلے کو، اس کی روشنی میں کس حد تک ہم احتجاج پہ جائیں گے، یہ ابھی ہم اپنے اجلاس میں فیصلہ کریں گے. جمیل صاحب، یہ بھی بتائیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دکانداروں کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، پبلک کی طرف سے بھی بڑی بد احتیاطی کی جاتی ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، احتیاط کیوں نہیں ہو رہی اب تک؟ دیکھیں، احتیاط کا تو یہ حال ہے اس وقت کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ویکسین نہیں کرا رہے، ویکسین نہیں ہے حکومت کے پاس. ہمارے ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جو سینٹر ہم نے اپنے پاس لیے تھے، 2 دن وہاں ویکسین دی گئی، اس کے بعد ویکسین کہتے ہیں ختم ہو گئی. جیسے کیڑا کا آفس ہے، چپل بازار میں ایک آفس ہے، یہاں دوائیاں نہیں دی، یہ ویکسین نہیں دی جا رہی کہ ویکسین ختم ہو گئی ہیں. ہم احتیاط کی بات کریں، آپ خود بھی ابھی ماسک نہیں لگائے ہوئے. دیکھیں، احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہماری پوری مارکیٹوں میں نو ماسک نو انٹری کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. ہم ماسک کے ڈبے اپنی مارکیٹوں میں رکھ دیے ہیں، سینیٹائزر رکھ دیے ہیں کہ جو ماسک لے کے آئے گا، پہن کے آئے گا، وہی مارکیٹوں میں داخل ہو سکتا ہے.
खुद भी अभी मास्क नहीं लगाए हुए, आप भी सड़क पर मौजूद हैं। की वजह से किया है, मेरी मास्क ये जेब में रखा हुआ है, देख लें, हर वक्त मास्क लगा के रखते हैं। इसे पता है कि सिंध हुकूमत का जो फैसला आ गया है, अब क्या लाहे अमल तय करने जा रहे हैं कि फैसले को मानेंगे या मुस्तरद करेंगे? ये फैसला तो हम मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन हम एहतजाजी लाएमल क्या करेंगे ये 2 घंटे बाद हमारा जो इजलास होगा उसमें फैसला होगा। ठीक है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा। उनका कहना था उन्होंने हुकूमत सिंध के लॉकडाउन से मुताल्लिक फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जबकि दीगर ताजिर तंजीमों की जानिब से भी आज हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसके अंदर ताजी बरादरी की जानिब से अपने लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, सफदर अब्बास ने हमें जो तफसीलात जो बताई हैं, ताजिर रहनुमाओं का ये कहना है कि वो इस फैसले को नहीं मानते। रफत सईद, ताजिरों ने फैसले की मुखालफत कर दी, वफाक ने भी लॉकडाउन की मुखालफत की थी, ऐसे में हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी इम्प्लीमेंट करवाना? इससे पहले एक बात हुई थी, यही बात जब असद उमर साहब की तरफ से आई थी तो इस पर वजीर आला सिंध ने उनसे राब्ता किया था और उनका इसी बात पर इत्तेफाक हुआ था। और साथ साथ एक बात ये भी है कि खुद सिंध हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को, सब लोगों को बुलाकर एतमाद में लिया है ताकि मामला खराब ना हो, तनाज़े का शिकार ना हो। और बहरहाल उन्होंने इतनी भी एहतियात बरती, उसके बावजूद भी ताजिरों के एक ग्रुप की तरफ से पहले भी यही बात हुई थी, इस मरतबा भी यही बात की जा रही है। बात यह है कि वहाँ इजलास में ये भी कहा गया कि आप जिंदा रहेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे तो कारोबार कर पाएंगे, ये बात, और वहां सबने इत्तेफाक किया था। लेकिन अब बाहर आने के बाद इस किस्म की बात करना, इससे मेरे ख्याल में खराबी होगी। हमें खुद नजर आ रहा है सूरत हाल अस्पतालों की है, जो बाहर सूरत हाल है, जो तिब्बी अमला नहीं है, बेड्स दस्तयाब नहीं है, तो मेरे ख्याल में संगीनी को महसूस सबको करना चाहिए और मेरे इस सारे मामले में हमें साथ देना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। मास्क के बारे में अगर आप देखें, लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। लोग बाजारों में जब निकलते हैं तो उसकी वायलेशन करते हैं। वैक्सीन भी, जब मोबाइल फोन की बंदिश की एक बात की गई, सिम ब्लॉक करने की बात की गई, तो आपने देखा कि एक्सपो सेंटर में रश लगा और लोग वहां पर जा रहे हैं। इसका मतलब है आप सख्ती, कोई बात आपकी समझ में ही नहीं आती जब तक कि सख्त इक़दाम ना किए जाएं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद सफदर अब्बास। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में आज रात 12 बजे से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना केसेस बढ़ने पर सिंध हुकूमत की मदद का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में लगी बैठक में कराची की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने कराची में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। एनसीओसी हुक्काम का कहना था कि सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बेड्स बढ़ाए जाएंगे। सूबे में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। मुल्क भर में खतरे की घंटी बज गई है। कोरोना वायरस की डेल्टा के बाद नई किस्म भी सामने आ गई है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने सूबे में नए वेरिएंट एप्सिलॉन की तस्दीक कर दी है। पहले B117, फिर डेल्टा और अब पंजाब में एप्सिलॉन वायरस भी सामने आ गया है। 70% डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पंजाब में मौजूद है। हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करें, तभी हमारी परेशानी जो है वो नेचुरली हर वेव में बढ़ जाती है। अगर डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, उसकी शिद्दत भी ज्यादा है और उसका फैलाव भी ज्यादा है। इसलिए लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है, आप मेहरबानी करके मास्क पहन के रखें और जितनी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं आप करवाएं। अब और भी कुछ 1-2 वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एप्सिलॉन बता रही थी आज सारा, और इंशाल्लाह जब हमारे पास उसके कंप्लीट आ जाएंगे फिगर्स, वो भी हम आपको बताएंगे। जब इतना बड़ा आप एक मुहिम चला रहे हैं वैक्सीनेशन की, उसमें कोताहियां आती जरूर हैं, मसले मसाइल जरूर सामना करना पड़ते हैं। अगर हुकूमत पंजाब 40 अरब रुपए से ज्यादा पैसे दे रही है तो तकलीफ दह चीज है कि मरीजों को दवाई न मिले। जी हाँ, वजीर सेहत पंजाब ने तो कोरोना की नई किस्म की तस्दीक कर दी। ये कितनी नुकसानदेह है और कितनी तेजी से फैलती है, मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, क्या तफसीलात हैं आपके पास वायरस की इस नई किस्म के हवाले से? जी
बिल्कुल, अभी तो पंजाब के जितने भी लोग हैं वो डेल्टा वायरस के खौफ से ही बाहर नहीं निकले थे कि अभी ये एक और किस्म के बारे में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इंकशाफ कर दिया है कि एप्सिलॉन एक नया वेरिएंट है, वो अब जितने भी यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज जो है वो पाए गए हैं, उनमें से जितने भी नमूने लिए गए हैं उनमें एप्सिलॉन वायरस की भी तस्दीक की जा रही है कि एप्सिलॉन वायरस भी पंजाब में और स्पेशली लाहौर के जितने भी नमूने लिए गए हैं उनमें पाया गया है। अभी इसके बारे में मजीद तस्दीक तो नहीं की गई है कि मजीद क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, कितना ये शदीद होगा, क्या इसकी शिद्दत होगी और किस तरह ये फैलेगा। लेकिन अगर हम लोग स्टडीज के बारे में बात करें तो जो स्टडीज हो रही हैं उसमें जरूर ये देखा जा रहा है कि एप्सिलॉन वायरस काफी ज्यादा शदीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसमें ये एक क्वालिटी है या क्या एक किस्म ऐसी किस्म है कि जिसमें जो भी वैक्सीन है वो भी असरअंदाज नहीं होती। और इसमें बताया ये जा रहा है, जो स्टडीज हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 70% ये जो वैक्सीन है उसको खत्म कर देता है, उसकी असर को खत्म जायल कर देता है। सो अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और इसी तरह की ये शिद्दत जो है, ये एप्सिलॉन वायरस जो है वो लाहौर में और पंजाब में इसके वेरिएंट जो है वो ज्यादा नजर आए और इसके जो मरीज है वो ज्यादा पाए गए, तो यकीनन ये खतरनाक बात होगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लाहौरी और साथ में खास तौर पर बात करें अगर पंजाब की, तो कोई भी वायरस को संजीदगी से नहीं ले रहा है। जितने भी वायरस के हम लोगों ने जी बहुत शुक्रिया हुमा बट तफसील बता रही थी कि एप्सिलून नया वेरिएंट है इस वायरस का, और इसमें बताया जा रहा है कि जो तहकीक की जा रही है, तहकीक की रूह से ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा खतरनाक वायरस हो सकता है अगर इसका फैलाव ज्यादा होता है। इसके अंदर ये पाई जाती है कि इसमें सिम्टम्स नहीं आते और फैलाव तेजी से होता है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कोरोना का शिकार हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर के अदालती अमले के 6 अफराद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। इनमें रीडर, दफ्तरी और नायब कासिद वगैरह शामिल हैं। केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट रूम नंबर 3 को बंद कर दिया गया है। उधर फैसलाबाद में सरकारी दफातर में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर दाखिले की पाबंदी सिर्फ ऐलान ही साबित हो रही है। सरकारी मुलाजिम और शहरी सरकारी हुक्म पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। देखते हैं अजीम शहजाद की रिपोर्ट। सरकारी दफातर में वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन और शहरियों को कोई नहीं पूछ रहा। सरकारी दफातर में वैक्सीन के बगैर दाखिले पर पाबंदी के फैसले के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो दीगर सरकारी कामों में होता है। कोई चेक करने वाला नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं चेक किया। और इस दूर की बात ये है कि मैं फैसको ऑफिस गया हूँ, वहाँ पे मेरा किसी ने मास्क भी चेक नहीं किया। नादरा ऑफिस आया था अपने कार्ड के लिए, 2 बार 3 बार अंदर आया हूँ और बाहर गया हूँ, मगर वैक्सीन के बारे में कोई नहीं पूछा इन्होंने। कोरोना की चौथी लहर के खदशे को शहरी संजीदा नहीं ले रहे। वैक्सीन लगवाना तो क्या, बेशतर लोग तो मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। सरकारी दफातर में बगैर वैक्सीन के दाखिले पर पाबंदी का मकसद लोगों को वैक्सीनेशन पर मजबूर करना था।